नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। सिर्फ 5 ml प्याज के रस में मिश्री मिलाकर पीने से 3 से 5 दिन में किडनी की पथरी शरीर से बाहर निकल जाएगी। किडनी में पथरी की समस्या धीरे धीरे आम होती जा रही है। हाल ही के दिनों में किडनी स्टोन रोगियों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। उत्तर भारत में किडनी स्टोन के ज़्यादातर मामले पाए गए हैं और इसी वजह से उत्तर भारत को स्टोन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर मामलों में किडनी स्टोन की समस्या 20 से 50 साल की उम्र में होती है। महिलाओं की तुलना में यह रोग पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। मूत्र तंत्र से जुड़ी इस बीमारी में किडनी के भीतर छोटे छोटे पत्थर जैसे कठोर टुकड़े बन जाते हैं जो तकलीफ देह होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं किडनी स्टोन होने के मुख्य कारणों के बारे में। गलत खान पान, अनुचित दिनचर्या इस रोग की प्रमुख वजहों में से एक है। खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस रोग के पीछे का मुख्य कारण है। शरीर के भीतर जब नमक और अन्य खनिज पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पथरी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। शुरुआत में इन पथरियों का आकार बहुत छोटा होता है, जिस वजह से ये पेशाब के रास्ते बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे जब इनका आकार बढ़ता है तब यह बीमारी तकलीफ देह हो जाती है और तब इसके इलाज और एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। किडनी में स्टोन होने के कुछ अन्य कारण भी हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 आनुवंशिक कारण, नंबर 2 तनाव यानी कि हाइपरटेंशन, नंबर 3 मोटापा, 4 डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, नंबर 5 आंतों से जुड़ी समस्याएं, 6 कम पानी पीना, 7 लंबे समय तक डायरिया की शिकायत रहना, नंबर 8 गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, नंबर 9 कैल्शियम की कमी। अब आइए जानते हैं किडनी स्टोन को दूर करने के कुछ एक घरेलू उपायों के बारे में। प्याज का रस। जी हाँ, प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके प्रयोग से हम किडनी के स्टोन से निजात पा सकते हैं। लगभग 70 ग्राम प्याज, 5 से 10 ml रस प्याज का लेना है आपको। पीस कर इसको और उसका रस निकाल लेना है और इसे पीना है। सुबह शाम खाली पेट इस प्याज के रस में 5 ग्राम सफ़ेद मिश्री मिलाकर नियमित रूप से 5 दिन तक सेवन करने से पथरी के छोटे छोटे टुकड़े होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। पथरी बड़ी हो तो ये प्रयोग 20 दिन तक जारी रखना चाहिए आपको। आप विश्वास रखें क्योंकि लगभग 250 लोगों पर यह शोध हुई और उन्होंने बताया कि उनको 3 दिन से असर महसूस होने लगा, यानी कि तीसरे दिन से ही। जैसे ही आप ये प्रयोग चालू करेंगे तो 3 से 5 दिन बाद 1 या 2 दिन तक आपको हल्का सा रक्त युक्त लाल पेशाब आएगा। ये संकेत है कि आपकी पथरी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। फिर धीरे धीरे ये पथरी पेशाब के रास्ते निकल आएगी। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अनार, रोजाना 1 अनार खाना या इसका रस पीना किडनी स्टोन में काफ़ी फायदेमंद होता है। नींबू का रस और जैतून का तेल बराबर मात्रा में आपको लेना है और मिला लेना है। दिन में 2 से 3 बार इसे पीना है आपको। किडनी स्टोन से आपको राहत मिल जाएगी। इसके अलावा एक और अन्य उपाय भी है, तरबूज। जी हाँ, किडनी स्टोन से राहत के लिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन करना चाहिए आपको। तरबूज में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है जो किडनी के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होता है। पोटेशियम पेशाब में एसिड लेवल को नियंत्रित रखता है। तरबूज में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है जिस वजह से प्राकृतिक तरीके से किडनी से स्टोन बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप व्हीट ग्रास का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हीट ग्रास को पानी में उबाल लेना है आपको। पानी जब ठंडा हो जाए तो इसे पीना है। रोजाना ऐसा करने से किडनी स्टोन और किडनी से जुड़ी कई और बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा तुलसी का प्रयोग। चमत्कारी औषधीय गुणों से परिपूर्ण तुलसी किडनी स्टोन में भी काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। 6 महीनों तक रोजाना 1 चम्मच तुलसी के पत्तों के रस के साथ
ताज़ा शहद मिलाकर पीने से किडनी में पथरी का बनना बंद हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत चिकित्सा शुरू करने से पहले चिकित्सक यानी कि वैद्यों से परामर्श करना आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई अन्य बीमारी हो जिसमें कि आपको प्याज या कोई और चीज़ वर्जित हो और उसमें आपने ले लिया पथरी के चक्कर में, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वैद्यों की सलाह के बाद ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, फिर आपके लिए ये बेहद ही कारगर औषधि के रूप में कार्य करेगी। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।